नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्लस स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी भाषा के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी बार-बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इन्हें हमने बहुत ही कम समय में कवर किया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा जो है कॉमन क्वेश्चन है। हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नीचे और साथ में पॉइंट है हमारा कि भारत की सभी जो लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। और हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीन भाषाएं जो हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों, द्रविड़ परिवार की या भारोपीय परिवार की? आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन मिलेगा, कई बार पूछा गया है। तो जो हिंदी हमारी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, जहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन होंगे और दोनों ही में कन्फ्यूजन अगर आप नहीं किए होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक से ध्यान नहीं दिए हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। मामूली से क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो हिंदी किस वर्ग में रखेंगे? तो आप हिंदी को, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो टिक करेंगे कि राजभाषा। हिंदी क्या है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन में गलत हो जाएगा आपका। आपको राजभाषा टिक करना है वहाँ पे। हिंदी को अभी इस प्रकार नहीं कह सकते कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। तो नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, देवनागरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो दोस्तों, अब जो हिंदी का प्रचलित रूप जो है अभी, वो खड़ी बोली है और इसी खड़ी बोली को हमको टिक करना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 341 से 351 तक, 342 से 353 तक, और 343 से 351 तक, और 344 से 345 तक। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक, उसमें इसका प्रावधान है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से, शोरशैनी से, मगधी से, इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश अगर पूछा जाता है खड़ी बोली का तो वो शोरशैनी है। नेक्स्ट है, जल्दी कवर करेंगे क्वेश्चन को। कब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है, इसमें वही क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जल्द कवर कर दिए गए हैं इसमें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, गलती अगर हो जाती है तो क्वेश्चन चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 22, बता देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की व्यवस्था है। हिंदी की आदि जननी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो दोस्तों, जो हिंदी की आदि जननी है उसका सही आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत में से इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है संस्कृति, हिंदी की आदि जननी। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 28 नवंबर। बात हिंदी दिवस की कर रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 14 सितंबर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? कंफ्यूजन देता है दोस्तों क्वेश्चन, कई जगह गलत भी हो गया, अलग अलग बुक में अलग अलग भी है। और एग्जाम में कैसे रहेगा? पाली, प्राकृतिक, लौकिक, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आपको पाली मिल जाए, हो सकता है पाली मिल सकता है। अगर पाली नहीं है तो इसका सही आंसर लौकिक संस्कृत भी होगा, क्योंकि पाली, प्राकृत जो आप जान रहे हैं ये सब संस्कृत है, लौकिक संस्कृत से ही पाली बनी है। तो अगर लौकिक संस्कृत है तो लौकिक संस्कृत, नहीं तो पाली, इनमें से कोई सा आंसर आपको मिल सकता है। और इनमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है दोस्तों, जो कन्फ्यूजन एग्जाम में हो जाते हैं उन पर रिट दायर होता है, उनमें फिर केस चलता है, क्या आंसर होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन कभी गलत भी हो सकता है। आप
निर्णय नहीं ले पाएंगे एग्जाम में क्या माना गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि पाली भी संस्कृत है और लौकिक संस्कृति। तो भारत की प्रथम देश भाषा है लौकिक, संस्कृत भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं पाली है, इसलिए दोनों पर मैं टिक किया हूँ। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, बघेली, कौरवी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, देवनागरी, रोमन और ब्राह्मी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब्राह्मी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट, भारत संघ की राजभाषा है। भारत संघ की राजभाषा है, एग्जाम में कई जगह ये पूछा गया है, तो आपको इसी प्रकार मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी, और दोनों अगर इस प्रकार से कंडीशन अगर है ऑप्शन का तो आप सीधा टिक करेंगे दोनों। कामकाजी भाषा में पत्र ऑफिशियली अंग्रेजी को भी और हिंदी दोनों को भी मान्यता है राजभाषा के रूप में। राजभाषा के रूप में हिंदी, लेकिन अंग्रेजी को भी बराबर मानता है, अभी राष्ट्रभाषा का कोई दर्जा नहीं है। तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन आया है कि भारत संघ की राजभाषा है तो अंग्रेजी हिंदी दोनों, तो उसमें दोनों सही माना गया है। आप अगर इस प्रकार से मिलता है आप दोनों पे टिक करेंगे, ना कि अंग्रेजी और ना ही हिंदी। नेक्स्ट है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भास, इस प्रकार से कंफ्यूजन देके लिखा रहेगा, तो इसमें हमारा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, भास धातु से भाषा शब्द बना हुआ संस्कृत के। नेक्स्ट है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी और द्रविड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धमागधी। दोस्तों साथ ही बता दें कि रामचरितमानस की भाषा अगर कहीं कहीं पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसी पॉइंट के रूप में हमने लिख दिया, तो उसकी भाषा अवधी है रामचरितमानस की। रामायण की भाषा पूछी जाती है तो वो संस्कृत में जान ही रहे हैं आप, उसका अनुवाद किया गया है रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के उपभाषा है ये खड़ी बोली। साथ ही बता दें, मैथिली और मगही और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की हैं, और ब्रजभाषा और खड़ी बोली अगर पूछा जाता है तो पश्चिमी हिंदी की हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूछा जाता है तो पूर्व हिंदी की हैं। यही ज़्यादातर पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी और भी हैं। तो नेक्स्ट है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? मैंने ये क्वेश्चन बना के नहीं लिखा है, कहीं सेट से ही लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। सेम इसी प्रकार पूछा गया है, भाषा शास्त्र, बोली, वर्णमाला, लिपि। तो दोस्तों भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप है उसको हम लिपि कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी की लिपि लिपि जो है उसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से, गुप्त लिपि से, रोमन लिपि से, खरोष्टी लिपि से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस, मातृभाषा दिवस, भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और दोस्तों ये भी है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर और मातृभाषा दिवस अगर पूछा जाता है तो 21 फरवरी। 21 फरवरी, 14 सितंबर और 10 जनवरी। 10 जनवरी पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।